Hi everyone, this is Anish Arya, your trainer and your mentor. आज मैं एक ऐसे टॉपिक को टच करने वाला हूं जो कि आपको बहुत परेशान करता है. बिलीव मी, एक्टिव टू पैसिव इज वन ऑफ द टॉपिक जो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं. प्रॉब्लम कहां है? द प्रॉब्लम इज अंडरस्टैंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर्स. तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स एंड टिप्स सिखाऊंगा, उनको आपको फॉलो करना है. बहुत आसानी से आप एक्टिव टू पैसिव बना पाएंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर समझना कि आखिर एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको केवल चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. केवल ये तीन चीजें आपका एक एक्टिव स्टेटमेंट बनाती हैं. डिपेंडिंग ऑन कि कौन से टेंस फॉर्म में आप सेंटेंस बना रहे हैं, उसमें आपको एडिशनली हेल्पिंग वर्ब भी कई बार यूज करना पड़ता है, जो कि इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद आता है और वर्ब के पहले आता है. अब अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं पैसिव सेंटेंस में, तो पैसिव में मुझे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? कुछ भी अलग से नहीं चाहिए, वही सब कुछ होगा. कुछ एडिशनल एक दो चीजें हम ऐड करेंगे और कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स की पोजीशन चेंज कर देंगे. देखिए मैंने क्या किया, मैंने क्रॉस बनाया, तो इसका मतलब ये हुआ सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट. तो अब कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं. तीन चीजों को आपको फॉलो करना है. सबसे पहली बात, सब्जेक्ट जो भी है उसको आपको पोजीशन चेंज करना है ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट को लेकर जाना है सब्जेक्ट के पास. जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो वही रहेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट है उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा. अभी कुछ एग्जांपल से हम इन चीजों को समझेंगे. दूसरी चीज, आप जिस भी टेंस के पर्टिकुलर एक्टिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना चाहते हैं पैसिव में, आपको याद रखना है कि वो भी उसी टेंस में ही कन्वर्ट होगा. आपको कोई और टेंस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे किसी भी तरीके का सेंटेंस एंड टेंस स्ट्रक्चर हो, आपका जो वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही यूज होगा. चलिए एक छोटे से एग्जांपल से हम इसको समझते हैं. एक मैंने सेंटेंस बोला, शी राइट्स अ लेटर. तो यहां पे जो शी है वो है सब्जेक्ट, राइट्स जो है वो है वर्ब, और अ लेटर इज अ ऑब्जेक्ट. तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन मुझे बदलनी है. देखिए क्या हुआ, मैंने क्रॉस कर दिया, मैंने उसको सब्जेक्ट की जगह लेकर चला गया हूं, और अब ये हो जाएगा अ लेटर. और मैंने आपसे क्या कहा, टेंस जो भी है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट का है तो मुझे प्रेजेंट का ही हेल्पिंग वर्ब यहां यूज करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज, और वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म यूज करना है. तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन. भाई किसने लिखा? बाय हुम. तो वो हुम मतलब सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट की पोजीशन मुझे चेंज करी. जैसे मैंने चेंज की तो शी विल बिकम हर. यस, so this is how your sentence will be converted into a letter is written by her. है ना बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान. ऐसे ही छोटे छोटे से ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ मेरे साथ बने रहिए. मैं आपको इसके आगे के कुछ और रूल्स भी सिखाऊंगा, अलग अलग सेंटेंस एंड टेंस स्ट्रक्चर में कैसे आप उन्हें कन्वर्ट करेंगे एक्टिव टू पैसिव. सो थैंक यू वेरी मच. सी यू टिल देन. बाय बाय.